नीतीश कुमार मुसलमानों के बीच में जाते हैं, नीतीश कुमार सिर पर टोपी पहनते हैं, नीतीश कुमार खजूर खाते हैं, इफ्तारी देते हैं, लेकिन टिकट नहीं देते हैं। नीतीश कुमार अब बीजेपी के रंग में रंगते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार को कहीं ऐसा ना हो कि ये बीजेपी का रंग भारी पड़ जाए, नीतीश कुमार को कहीं ऐसा ना हो कि ये मोदी की स्टाइल भारी पड़ जाए। दरअसल विधानसभा चुनावों के लिए एनडीए ने अपने 243 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इन 243 उम्मीदवारों में से अगर आप मुस्लिम उम्मीदवार कितने उतारे गए हैं ये मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि उंगलियों पर गिन सकते हैं, या मैं ये कहूं कि मेरे हाथ में जितनी उंगलियां हैं उतना ही मिला है मुसलमान को। और मुसलमानों की आबादी तकरीबन 17% जो है वो मानी जाती है बिहार के अंदर, लेकिन मिला कितना है? इतना मिला, इतना। अब ये इतना दिया है या इतना दिखा करके बाय बाय कर दिया है? 5 मुसलमानों को टिकट दिया गया है, जिसमें 4 हैं नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार और 1 हैं चिराग पासवान के उम्मीदवार। 5 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। अब ये 5 उम्मीदवारों को टिकट दे करके नीतीश कुमार अपनी तरफ बुला रहे हैं या बता रहे हैं कि देखिए साहब अब ये है। सवाल ये है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ये जो नई पॉलिटिक्स की शुरुआत की है कि रिवर्स पोलराइजेशन करो, रिवर्स पोलराइजेशन का मतलब यह है कि मुसलमानों को टिकट मत दो और एक मैसेज दे दो कि देखिए हमने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है, लिहाजा सारे मुसलमान वो बाकी कांग्रेस की तरफ चले जाएं, दूसरी पार्टियां हैं वहां पर चले जाएं और बाकी सब लोग बीजेपी की तरफ आ जाएं। और बीजेपी कई बार इसमें कामयाब भी रही है, लेकिन हर बार तो नहीं। और बिहार तो अलग किस्म की जो है वो धरती है, वहां पर अलग किस्म की राजनीति होती है, अलग किस्म का मिजाज है वहां पर खाने में मटन और झटका हलाल खूब चलता है साहब, क्योंकि ये गिरिराज सिंह ने ही बताया, वो तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी झटका वाला जो मटन था वो खिला रहे थे। खैर उस पर आएंगे, लेकिन जरा ये सबसे पहले देखिए मुसलमानों की कुल आबादी की अगर बात करें बिहार के अंदर तो 17.7% यानी 18% के आसपास की जो है वो आबादी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 20% मुसलमान है, लेकिन चलिए जो आंकड़े हैं वो मान लेते हैं, 17 हो, 20 हो, 22 हो। तो यहां पर 243 सीटों में से बीजेपी के पास में 101 सीट आई, लेकिन बीजेपी ने किसी को टिकट नहीं दिया, किसी भी मुसलमान को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार 101 सीटें, 4 उम्मीदवार, पूरा जो है वो पंजाबी नहीं बना पाए, पूरी मुट्ठी भी बंद नहीं करवा पाए, सिर्फ 4 उम्मीदवार जो नीतीश कुमार ने दिए। और इसके पहले के चुनाव में कितने देते रहे नीतीश कुमार और कितने जीतते रहे हैं मैं आपको अभी आगे बताता हूं। और तीसरे नंबर पर 29 सीटें एलजेपी चिराग पासवान को मिली 29 सीटें और उम्मीदवार दिया है एक उम्मीदवार जो दिया है। हम पार्टी जितन राम मांझी ने जो है वो 6 सीटें मिली, एक भी मुसलमान नहीं। उनके तो परिवार वालों का पूरा नहीं हुआ, समधन को देना है, बेटे को देना है, बेटे की बहू को देना है, वहां अलग ही खेल चल रहा है, वहां कहां मुसलमान घुसेगा। उसके बाद में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 सीटें, कोई भी मुसलमान को टिकट नहीं मिला। फिर उसके बाद में 243 में अगर आप देखें टोटल तो 243 में से 5 उम्मीदवारों को टिकट मिला, यानी 2% मुसलमानों को टिकट मिला है। 2%। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इतना लंबा नारा है बीजेपी का, एक सांस में जो है बोलने में भी दिक्कत होती है। लेकिन खैर बीजेपी ने नारा दे दिया लंबा और उसके बाद में सीटों में झाड़ू लगा देती है बीजेपी कि मुसलमान को टिकट नहीं दे रहे हैं। और रविशंकर प्रसाद जो खुल करके भाजपा के नेता वो कह चुके एक बार। तो कुल मिलाकर के सवाल ये है कि कहीं बीजेपी तो इस पॉलिटिक्स में कई बार फिट बैठ जाती है, कई बार नहीं बैठती, और बीजेपी जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही, जो 101 सीटें हैं उसकी, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा बीजेपी को जो है वो मुसलमानों से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां तो फर्क पड़ेगा साहब, यहां तो फर्क पड़ेगा नीतीश कुमार को,
नीतीश कुमार वो शख्स हैं जो नरेंद्र मोदी की ताजपोशी से नाराज होकर के खुद इस्तीफा देकर के चले गए थे। जीतन राम मांझी को कुर्सी पर बैठा दिया था, मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन खैर ये बातें अब कहाँ, अब ये दौर नया है, वो दौर कुछ और था, वो वक्त कुछ और था, वो आदमी कुछ और थे। आदमी तो खैर आज भी वही है, या फिर वही सच में बदल गए हैं, डीएनए बदल गया है क्या? मोदी जी डीएनए पर सवाल करते थे। खैर छोड़िए इन सब बातों को, लंबा जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। सवाल अब ये है कि नीतीश कुमार पहले कितनी देते रहे थे, जो आज 4 अगर दी है, 4 सीटें आज सिर्फ नीतीश कुमार ने दी है, तो पहले कितनी दी है? दरअसल नीतीश कुमार के खेमे में अब ये आवाजें आने लगी हैं कि भैया नीतीश कुमार की जो पार्टी थी जेडीयू, वो ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी, माइनॉरिटी इन सब की पार्टी थी। लेकिन अब वो लल्लन सिंह, संजय झा, इन सब के जो है वो इर्द गिर्द रह गई है सिर्फ, और वही दिखाई देते हैं। दिल्ली हो या फिर पटना हो, उन्हीं की तस्वीरें, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह वही चलते हैं। अमित शाह से बात करनी है, मोदी जी से बात करनी है, तो संजय झा ही लगे रहते हैं। और संजय झा को ये कहा जाता है कि वो अब जो है बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार के एक नए सिंधे के तौर पर तैयार किए जा रहे हैं। खैर ये तो वक्त बताएगा। लेकिन क्या वाकई जेडीयू झा की पार्टी बन गई है? जेडीयू संजय झा की पार्टी बन गई है, और नीतीश कुमार के साथ में जो पिछड़े रहते थे, दलित रहते थे, मुसलमान रहते थे, अब वो कहीं और अपना स्थान देखें? सवाल ये भी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुसलमानों को लेकर के जो नीतीश कुमार चलते थे, या फिर यूं कहें कि मुसलमान ये कहते थे कि बीजेपी चाहे कुछ भी करती हो, लेकिन नीतीश के राज में हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। बीजेपी चाहे किसी भी तरह की पॉलिटिक्स करे, बीजेपी के मुख्यमंत्री चाहे बुलडोजर चलाए, कुछ भी करें, लेकिन नीतीश यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने देते हैं। तो अब सवाल ये है कि जब ये कहा जा रहा है तमाम जगह पर चर्चाएं इस बात की कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है, कुर्सी भी उनकी नहीं रहेगी, कुर्सी भी बीजेपी अपनी बनाएगी, तो फिर उसके बाद में अगर ये 17% और उसमें से 20%, उसमें से अगर मान लीजिए कि 10% मुसलमान अगर उधर जाते हैं, तो क्या वो उधर जाकर के बीजेपी की सरकार बनवाने में मदद करेंगे, या फिर एक तरफा एक मुश्त मुसलमान इस तरफ आकर के और उसके साथ में अगर दलित, एससी, एसटी, ओबीसी वो सब जुड़ जाते हैं, तो फिर इधर महागठबंधन की सरकार बन जाएगी और बीजेपी के लिए फिर परेशानी खड़ी हो जाएगी। और नीतीश कुमार को शायद उस वक्त में याद आएगा कि जो वो बात कहते थे वो सही बात थी। नीतीश कुमार ने एक बार नरेंद्र मोदी ने सद्भावना यात्रा के दौरान टोपी लगाने से मना कर दिया था। मोदी जी की एक तस्वीर जो है वो आपको याद होगी, गुजरात में वो सद्भावना जो है वो सभा रखे हुए थे, और सद्भावना सभा में नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे थे, और वहाँ टोपी पहनाने की कोशिश जो है नरेंद्र मोदी को हुई थी, लेकिन मोदी जी ने वो टोपी हाथ से ही पकड़ करके वहीं रोक दी थी। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि ये राजनीति है साहब, और राजनीति में टीका भी लगवाना पड़ता है, टोपी भी पहननी पड़ती है, इस राजनीति में सबको साथ लेकर के चलना पड़ता है, सबके साथ बैठना पड़ता है, सबके साथ खाना पीना पड़ता है। तब नीतीश कुमार के ये ख्यालात थे। लेकिन तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और नीतीश कुमार सोचते थे कि बीजेपी कभी भी ऐसे नेता को दिल्ली में नहीं लेकर के आएगी। जब नीतीश कुमार ये सोचते थे कि अडवाणी को ही आगे बढ़ाया जाएगा, खैर वो बातें बहुत पुरानी हो जाएंगी, उनको याद करना भी बोरियत सा हो जाएगा। अब नीतीश कुमार खुद क्या सोच रहे हैं ये बड़ी बात है। अभी तो उन्होंने खैर वैसे बता ही दिया कि वो मुसलमानों को लेकर के क्या सोचते हैं। जब वक्फ का मसला आया तो वो बीजेपी के साथ खड़े हो गए। जमीयत ने और कई सारी जो मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी आप इसको पास मत होने दीजिए। चंद्रबाबू नायडू से भी कहा कि आप इसको पास मत होने दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए, और देखिए कोर्ट में वहाँ पर जो है वो वक्फ बोर्ड को लेकर के एक तरीके से मामला अटक गया। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए, और जो भी सहयोग राशि
दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से मोदी स्टाइल की ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये मोदी स्टाइल की पॉलिटिक्स कहीं ऐसा ना हो कि उनका सुपड़ा साफ कर दे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में कितने उम्मीदवार जो उतारे गए थे। 2020 के चुनाव में जेडीयू ने 11 सीटें दी थी मुसलमानों को। चिराग पासवान एलजेपी 7 सीटें दी थी उन्होंने। उपेंद्र कुशवाहा ने 5 सीटें दी थी। यानी 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में 23 सीटें दी गई थी। 23 सीटें जो है वो दी गई थी। 10% उम्मीदवार वो जो है उतारे गए थे यहां पर। तो अब सवाल ये है कि क्या वाकई नीतीश कुमार और 5 साल की जो राजनीति है वो इतनी बदल गई है कि अब मुसलमानों के साथ जाने में कोई फायदा नहीं है? क्या 5 साल में बुलडोजर, मुसलमान और ये सब लेकर के इस तरह से जो है वो नफरत फैल चुकी है, या यूं कहें कि इतना जो है पोलराइजेशन हो चुका है कि अब मुसलमान के साथ जाने का मतलब ये है कि आपको हिंदू वोट नहीं देगा। और अब जो है बीजेपी ने जो फॉर्मूला नीतीश कुमार को बताया कि रिवर्स पोलराइजेशन पर काम करो, मुसलमान को टिकट मत दो, हिंदुओं को बताओ कि देखो हमने मुसलमान की टिकट काट करके हिंदू को टिकट दी है, फलां राजपूत को दी है, फलां मिश्रा को दी है, फलां ठाकुर को दी है। ऐसी सी जो है वो चीजें, ऐसी सी लाइनें व्हाट्सएप पर चलाओ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो है वो चुनाव जीतो। तो जो रिवर्स पोलराइजेशन का फॉर्मूला है, क्या यहां पर फिट बैठेगा? हालांकि जेडीयू ने पिछली बार 11 सीटें दी थी, लेकिन एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता था। और जेडीयू इस बार भी इसीलिए यही कह रही है कि भैया पिछली बार हमने 11 दिए थे, क्या जीता उसमें से? एक भी नहीं जीता। दरअसल पिछली बार यह था कि 2019 में सीए एनआरसी वाला वो मसला चल रहा था, शाहीन बाग के आंदोलन चल रहे थे। तो मुसलमान जो है वो सीए एनआरसी को लेकर के, भाजपा को लेकर के परेशान था, दुखी था। नीतीश कुमार भाजपा के साथ में, नरेंद्र मोदी के साथ में थे। और इस बार वक्फ वाला मसला है, क्योंकि उस वक्त में साफ तौर पर कह दिया गया था कि नीतीश कुमार अगर हमारे साथ आ जाएं तो हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना देंगे। एक तरफा, एक मुश्त नीतीश कुमार को वोट जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार पलट करके नहीं आए। नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारी बातें चली, लेकिन संसद में जिस तरीके से लल्लन सिंह ने स्पीच दिया, ऐसा लग रहा था कि जैसे बीजेपी का कोई नेता वक्फ वाले मसले पर बोल रहा है। तो तभी साफ हो गया था कि अब मुसलमानों को लेकर के जेडीयू के अंदर लाइन खिंच गई है। इससे पहले के चुनावों की अगर बात करें तो नीतीश कुमार ने 2015 में, उससे और पहले वाले चुनाव में 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, उसमें से 5 जीते थे। देखिए आप, 6 को टिकट दिया, 5 जीते थे। हालांकि 2015 का चुनाव उन्होंने लालू यादव के साथ में होकर के लड़ा था, और उस वक्त में जो है वो एक तरफा इनको जो है वोट पड़ा था। 2010 में नीतीश कुमार ने 14 मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट दिया था और 6 मुस्लिम उम्मीदवार जो इसमें जीते थे। यहां पर भी अच्छा खासा मार्जिन जो है निकल करके आया था। लेकिन अब तो बस ढलान पर है, अब तो खत्म करते जा रहे हैं। चिराग पासवान ने 2015 के अंदर 42 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे और उसमें से 3 जीते थे। 3 कुल जीते थे, उसमें मुस्लिम नहीं थे। 2010 में 75 उम्मीदवार उतारे थे, उसमें से 3 जीते थे और 3 में से 2 मुस्लिम उम्मीदवार थे। 3 में से 2। ये लेकिन उस वक्त की बातें हैं जब चिराग पासवान को नहीं बल्कि लोग उनके पिताजी को जो है वो जानते थे। उनके पिताजी की जो है वो पहचान थी, और उन्हीं की वजह से, रामविलास पासवान की वजह से मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका वो वोट देता था। आज भी कुछ मुसलमान जो है वोट देते हैं। एक उम्मीदवार भी उन्होंने उतारा है। चिराग पासवान वो इफ्तारी के लिए भी जाते हैं, टोपी भी लगा लेते हैं, टीका भी लगा करके रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं, ऐसे में वो एक उम्मीदवार भी उनका जीतेगा नहीं जीतेगा, या फिर दूसरी तरफ चिराग पासवान को मुसलमान वोट देगा नहीं देगा, इसमें बहुत बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर के बात यह है कि मुस्लिम तबके को जैसे जिस तरीके से दरकिनार किया गया एनडीए के खेमे से, हालांकि अगर आप ये कहें कि भैया उधर की स्थिति भी तो बता दो, तो उधर की स्थिति तो उन्हीं को नहीं पता है। यानी इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में क्या चल रहा है, कितने मुसलमानों को टिकट दिया है, वो उनको खुद नहीं पता है, क्योंकि उनकी खुद की टिकटें नहीं हुई है पूरी, क्योंकि पता नहीं है कि कौन कहां से लड़ रहा है और ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट हो नहीं रहा है।
अब तो जब सब टिकटों पर, सब जगह पर टिकट होने के बाद में और नामांकन होने के बाद में तस्वीर साफ हो जाएगी, तब जाकर के अखबार में पता चल पाएगा कि भैया कौन कहां से लड़ रहा है। अभी तो वहां पर साफ ही नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। एक अलग जो वहां पर रस्साकसी चली हुई है। और ये कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी है कि भैया जो मुस्लिम तबका एक तरफ आपके साथ आ सकता है, आप उसके साथ में कितना खड़े हैं या उसको क्या मैसेज दे रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर महागठबंधन लचर होता हुआ दिखाई दिया और महागठबंधन कुछ ऐसी स्थिति में दिखाई दिया कि वो खुद ही बिखर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान एक तरफा वो नीतीश के साथ में जा करके और नीतीश को 70 से ऊपर सीटों के पास में जो ला करके खड़ा कर दे। क्योंकि अगर नीतीश 70 की सीटों पर आ गए तो फिर नीतीश ही सीएम बनेंगे, चाहे वो उधर बने चाहे इधर बने। और अगर नीतीश वो 70 से नीचे रहे, 50 से नीचे रहे, तो फिर जो है वो बीजेपी के हाथ में बाजी चली जाएगी और बीजेपी ही फिर अपना सीएम भी बनाएगी, ये भी हो सकता है। तो मुसलमान कुल मिलाकर के वो देख रहा है। हालांकि चुनाव से तारीख से जो है 6 तारीख की पहली वोटिंग है, 11 तारीख की दूसरी वोटिंग है, उससे 2-3 दिन पहले जो है वो तय होता है कि किस तरफ कौन जा रहा है। अभी तो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, नाम भेजे जा रहे हैं, फिर नाम कुछ वापस भी लिए जाएंगे। दूसरे चरण का जो नामांकन का दौर है वो अभी चल रहा है। तो अभी तो आना जाना चल रहा है। एक बार पानी ठहर जाएगा तब जाकर के पता चलेगा कि किसमें कहां पर कितनी गहराई है, तब जाकर के पता चलेगा कि कौन किस तरफ है। बहरहाल नीतीश कुमार हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, 2 बड़े चेहरे हैं। और इस बार मुस्लिम तबका किस पर यकीन करेगा, किसके साथ में जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।